जब किसी क्षेत्र में आपदा आती है, आपदा का मतलब होता है ऐसी घटना जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हो जाना। यह घटना मानवजनित भी हो सकती है आपदा, और प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। तो जब किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो आपको एक सामान्य सी परिघटना देखने को क्या मिलेगी कि ऐसे क्षेत्र से महिलाएं और बच्चे अक्सर गायब होने लगते हैं, बड़े पैमाने पर गायब होने लगते हैं, और लोगों के दिमाग में सामान्य सी अवधारणा बन जाती है कि इस आपदा के कारण, चाहे मानव जनित हो या प्राकृतिक आपदा हो, ऐसे बच्चे और महिलाएं मर गए होंगे और कहीं पर दबे पड़े होंगे, बाद में पता चल जाएगा या नहीं मिल रहे हैं आपदा के कारण। लेकिन वास्तव में इसके पीछे स्टोरी कुछ और होती है। ऐसी जगहों पर अक्सर तस्करी नेटवर्क क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तस्करी नेटवर्क का मतलब होता है जो ऐसे महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं, और इस आपदा का फायदा उठाकर वह महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। देखिए, इस आपदा में फायदा वो इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में सामान्य सी अवधारणाएं बैठ जाती है कि आपदा के कारण ये महिलाएं और बच्चे नहीं मिल रहे हैं और गायब हो गए, और इसके बाद वो किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, और इसी का वो फायदा उठाते हैं। लोग समझेंगे नहीं और उसका फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, बच्चे और महिलाओं की तस्करी करना शुरू कर देते हैं ऐसे क्षेत्र में। यह घटना सामान्य सी घटना है। आप दुनिया की कोई भी आपदा उठाकर देखिए, उसके पीछे जब सामाजिक कार्यकर्ता और जब कोई अच्छी सरकार आती है, उस पर काम करती है, उसकी रिपोर्ट निकालती है, तो उस पर आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, दुनिया की कोई भी आपदा रही हो, और उसके पीछे नेटवर्क खूब धड़ल्ले से काम कर रहा होता है। तो क्या करता है, बच्चों की तस्करी करेगा वो नेटवर्क, महिलाओं की तस्करी करेगा, बच्चों को बेच देगा, या फिर उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करता है। इसी प्रकार से महिलाओं की ट्रैफिकिंग करता है। महिला का मतलब यह है कि फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की महिला हो, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, महिला का मतलब यह है कानूनी रूप। तो आज डिस्कस ये करना है कि बच्चों की तस्करी को लेकर क्या भारत में कोई प्रावधान है। देखिए, अगर अपराध एक बच्चे की तस्करी से जुड़ा हुआ है तो ऐसे मामले में मिनिमम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर मामला एक से अधिक बच्चे की तस्करी का है, यानी कि अगर अपराध किया गया है और अपराध एक से अधिक बच्चों की तस्करी का किया गया है, तो इसमें मिनिमम 14 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 की उपधारा 4 और उपधारा 5 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी क्षेत्र में आपदा आई, जैसे आप रसिया ले लीजिए और यूक्रेन ले लीजिए, अभी तो युद्ध चल रहा है, अशांतिग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन जब ये शांत होगा तो आपकी सामने जो रिपोर्ट आना शुरू होंगी सामाजिक कार्यकर्ताओं के, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी, और जो सरकारों की रिपोर्ट आएगी, उस पर आपको इस चीज का बहुत बारीकी से आप जब देखें खुलासा होगा, अच्छे से खुलासा होता है कि महिलाओं और बच्चों की ठीक ठाक तस्करी हुई, और वो महिलाएं बच्चे मरे नहीं, खत्म नहीं हुए, ना तो वो अपने परिजनों के पास है, ना रिश्तेदारों के पास है, ना किसी मित्र या फिर किसी अन्य जानने वालों के पास है। वास्तव में इन लोगों की तस्करी हो गई है, और ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन है जिनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे होंगे, इनकी ऑर्गन की ट्रैफिकिंग कर रहे होंगे। ऐसे ही आपको इजराइल फिलिस्तीन गजा का जो युद्ध हुआ, इसमें भी यही इसी प्रकार की घटना देखने को मिलेगी। तो ये कॉमन सी चीज है। और हाँ, इसमें स्थानीय प्रशासन या फिर बड़े पैमाने पर किसी प्रशासनिक अधिकारी का ठीक ठाक हाथ होता है। दुनिया में अगर पुलिस, दुनिया क्या भारत की मैं अपनी पहली बात करूं, तो अगर पुलिस सच में पुलिस हो जाए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने लगे ना, और प्रशासन जो सरकारी प्रशासन जो ऐसे गिरोहों को सह देता है, दुनिया के कानून के सामने देखे देश चलाना ना आसान बात नहीं है। जब कोई कृत्य या जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, मान लीजिए कि आईएएस ऑफिसर है, डीएम है, कलेक्टर जिले का डीएम होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके पास जिले में कहां पर क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार से एसपी को भी पूरी जानकारी होती है, पुलिस अधीक्षक को भी, जिले में कहां पे कौन हो रहा है, एलआईयू वाले, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, हर चीज की इनके पास जानकारी। उसके बाद भी अपराध घटित होने का मतलब होता है कि इनकी ठीक ठाक भागीदारी होना, ये तय है, ये निश्चित है। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं कि नहीं ये नहीं, वो मिले हुए होते हैं, इनके पास महीने में, हफ्ते में इनका शेयर जाता है।